जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान शिव का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाराज पृथु और उनकी पत्नी को वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। अब उससे आगे की कथा आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक में गए, उस समय सब देवतागण आपस में उनकी बढ़ाई करके यह कह रहे थे कि इस प्रकार का धर्म राज्य, प्रजा पालन और तपस्या किसी दूसरे राजा ने अभी तक नहीं की है। रानी अरुचि के जैसे पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री भी इस जगत में दूसरी नहीं है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिताश्व जब राज्यपद पर आरूढ़ हुआ, उस समय उसने अपने अन्य चारों भाइयों को भी चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को समस्त सुख देते हुए प्रजा का पालन करने लगे हैं। इतना वृतांत कहकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी महाराज ने तीनों तरह की अग्नि को ये शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में पहुंचकर मनुष्य का देह धारण करो। इस शाप के कारण उन तीनों तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिताश्व के यहाँ पर उनकी शिखंडी नामक रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके नाम पावक, पुमान और शुचि रखे थे। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्नि फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई हैं। राजा विजिताश्व की प्रसूति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविर्धानी के गर्भ से प्राचीन भैरिषि नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्राचीन भैरिषि की परम सुंदरी सत्यवती स्त्री के गर्भ से समान रूप वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें प्रचेता कहा जाता है। उन 10 बालकों के शरीर तो अलग अलग थे, लेकिन स्वरूप तथा बुद्धि सबकी एक जैसी ही थी। अतः उन सब का नाम प्रचेता रखा गया था। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता तो 10 बालक आ जाते थे। उनमें से एक बालक जो कार्य करता था उसी को 10 बालक करने लग जाते थे। किसी एक के दुख से सभी दुखी हो जाते थे। देखने में तो सब अलग अलग थे, लेकिन बुद्धि, बल, प्रारब्ध, कर्म तथा मरना जीना सबका एक समान था। जिस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया था, उस समय महादेव जी भगवान के साथ आपस में उनकी बहुत से ज्ञान की बातें हुई थी। इतनी कथा सुनकर विदुर जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे मैत्रेय ऋषिवर, महादेव जी और प्रचेताओं में जो ज्ञान की चर्चा हुई थी, अब आप उसको वर्णन करने की कृपा करें। आज विदुर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग पैदा हुए उस समय प्राचीन भैरिषि ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर श्री नारायण भगवान का ध्यान और तपस्या करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम जगत में सृष्टि रचने का कार्य करना। प्राचीन भैरिषि के इन वचनों को सुनकर प्रचेता लोग अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में सिंधु के तीर पर जा पहुंचे हैं। वहां उन्हें एक अति सुंदर आश्रम दिखाई दिया है। प्रचेताओं को व्याकुलता हुई कि वे न तो नारायण भगवान को जानते ही हैं और न तपस्या तथा भजन करने के बारे में उनको कुछ मालूम है। ऐसी हालत में किस तरह पिता महाराज की आज्ञा का पालन किया जाए, क्योंकि हमें तो भगवान के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ठीक उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देने लगी है। उन्हें आश्चर्य हुआ है कि यहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है। वे इसी संशय में थे कि उस सरोवर के अंदर से श्री शंकर जी भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल श्री शंकर भगवान की जय।
उनके साथ देवता और गंधर्व प्रार्थना करते चले आ रहे थे। प्रचेताओं ने शंकर भगवान को नहीं पहचाना और उसी प्रकार बैठे रहे हैं। तब शंकर भगवान जी ने उनके पास आकर कहा है कि हे प्रचेताओं, हम शंकर भगवान हैं, हम तुम लोगों को ज्ञानोपदेश करने आए हैं। तुम लोग जिस प्रकार श्री नारायण भगवान को जैसा समझते हो वैसा ही श्री नारायण भगवान जी भी अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं। इसलिए अब हम तुम्हें हरि भक्त जानकर ज्ञान का उपदेश देने आए हैं। आज शंकर भगवान के इन वचनों को सुनकर प्रचेता आनंदित होकर उठकर खड़े हो गए हैं। भगवान शंकर को सम्मान पूर्वक आसन देकर आज प्रार्थना करने लगे हैं। श्री शंकर भगवान ने उन्हें श्री हरि की प्रार्थना में प्रधान हंस गुहा स्तोत्र सिखलाकर इस तरह कहा है कि हे प्रचेताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल में इस स्तोत्र का पाठ कर श्री श्याम सुंदर भगवान जी की प्रार्थना तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रचेताओं, हम हरि भक्तों और ज्ञानियों को दर्शन दिया करते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान का ध्यान करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञानोपदेश देकर 100 जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को वेद तथा शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। उन्हें पाप और अधर्म के कामों में कभी नहीं लगना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं वे चतुर्भुज रूपधारी श्री नारायण भगवान जी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश देकर श्री शंकर भगवान जी कैलाश को चले गए हैं। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी महाराज जी से किया है। बड़ी सुंदर बात इस कथा से मालूम पड़ती है कि जो प्रचेता थे उनके पिता महाराज ने उनको आज्ञा दी है कि आप श्री नारायण भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, उसके बाद सृष्टि की रचना का कार्य आप करना। लेकिन प्रचेताओं को भगवान श्री नारायण जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की आराधना कैसे की जाती है। लेकिन उनके मन में एक निश्चय बन गया था कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो इस निश्चय को भगवान ने देख लिया। जैसे ही कोई भक्त आज के समय में भी जैसे ही कोई भक्त भगवान की भक्ति करना चाहे, मन में किसी की बात आ जाए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, अपने जीवन को सुधारना है, आज भी किसी भक्त के मन में अगर ये बात आ जाए तो भगवान को उसी क्षण मालूम हो जाता है। भगवान तो अंतर्यामी है। जैसे प्रचेताओं को भक्ति का ज्ञान देने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा करके उनको प्रचेताओं के पास से भेजा था ताकि प्रचेताओं को शंकर भगवान भक्ति के ज्ञान का उपदेश दे दे। ठीक ऐसे ही अगर हमारे मन में भगवान की भक्ति की बात आ जाए, उसके पश्चात भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं कि हमें भगवान की कथा भी सुनने को मिल जाती है, हमें भगवान का संकीर्तन भी सुनने को मिल जाता है, हमें भगवान के नाम के विषय में भी कई चर्चाएं सुनने को मिल जाती हैं। भगवान के नाम में क्या क्या गुण है, भगवान के नाम के जाप से क्या क्या होता है, वो सब कुछ जानकारी अपने आप मिलती रहती है। भगवान जी सब कुछ अपने आप कर देते हैं। मनुष्य मात्र के मन में केवल इतना आ जाना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। जिस प्रकार प्रचेताओं को भगवान शंकर ने भक्ति के ज्ञान का उपदेश दिया है, ठीक ऐसे ही आज के इस युग में, इस कलयुग में भी भगवान अपनी भक्ति करने वालों को पूरी तरह से हर तरह की सहायता देते हैं। संसार का सुख तो भगवान देते ही हैं, भक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।